रसड़ा की रामलीला राम भरोसे। रामलीला से पहले रसड़ा में दिख रही तरह तरह की लीलाएं, देखिए यह रिपोर्ट। खबर बलिया जनपद के रसड़ा से है, जहां दो मेला कमेटियों में शब्दों की तकरार अब भी जारी है। यही नहीं, इस तकरार में कुछ नया मोड़ भी आया है। दो व्यापारी संगठन भी आमने सामने हो गए हैं और एक दूसरे को व्यापारियों का हितैषी बता रहे हैं। एक संगठन नई मेला कमेटी के साथ, तो वहीं दूसरा संगठन पुराना मेला कमेटी के साथ। दोनों संगठन व्यापारियों को अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों ने कैमरे के सामने कुछ कहने से इनकार कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि कोई भी संगठन व्यापारियों के हित के लिए नहीं बना, अपने निजी फायदे के लिए कुछ लोगों ने संगठन बनाकर अपना स्वार्थ पूरा किया है और राजनीति में इसका खूब इस्तेमाल किया है। वही मेला की बात करें तो रसड़ा रामलीला होने से पहले रसड़ा के तमाम कमेटी और संगठनों द्वारा तरह तरह की लीलाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा, रसड़ा की रामलीला राम भरोसे होगी। जैसा कई लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये सर गलत है। पूरे व्यापारी महान जी के साथ हैं और पूरे व्यापारी जो है, जो नई कमेटी है, नई कमेटी का है, लगभग इसमें सभी 90% लोग पुराने कमेटी के लोग ही हैं और सभी व्यापारी वर्ग हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है ठाकुर राम बनिया का, जो सरासर गलत है। पिछले दिनों इसी तरह जो है हजारों की संख्या में लोग नाजिक मठिया पर एकत्रित थे। इनके लोग जो है महंत जी ने सबको जो है, व्यापारी बंधु भी थे, सबको इन्होंने कहा कि नहीं शहर में नहीं जाना है आप लोगों को। सब व्यापारी बंधु हमारे ही हैं, हमारे नगर के ही हैं, इन्हीं के सहयोग से मेला लगता है। आप लोग किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ से नहीं गया। फिर कैसे कर सकते हैं कि उनके द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि जो है बाद में मालूम हुआ तो सभी व्यापारी वर्ग जो है कम से कम स्टेशन रोड पे सभी लोगों ने अपनी दुकान खोल लिए। जहाँ तक व्यापारियों का उत्पीड़न का सवाल है कि प्यारेलाल चौराहा को परसों से जो है इसको बंद कर दिया गया है। सभी व्यापारी जो है, अधिकांश व्यापारी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। उसके लिए बहुत दिनों से हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं, आश्वासन भी मिला जल्द खोलने के लिए। उसमें उनके द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया है। ये क्या निजी लाभ के लिए रंग चढ़ाया जा रहा है क्या? व्यापार करते हैं, हमको यही नहीं समझ पाता है। जितने असामाजिक तत्व हैं सब उनकी में लिप्त है, सभी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसमें लिप्त हैं। क्या ये निजी लाभ के लिए ठाकुर बनाम बनिए का रंग चढ़ा रहे हैं क्या? इन लोग का जो है मेला में जो अवैध रूप से कमाई करते थे, ये देख रहे हैं कि इन लोगों के हाथ से निकल गया है। ये लोग, सबसे पहली बात ये है कि ये लोग खुद जो है नगर एक कमेटी बनाकर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लोग गए थे और नाथ जी परिषद को अपना ज़मीन बता दिए, कहे कि हम लोग के पूर्वजों द्वारा दिया गया। जिनके पूर्वज द्वारा दिया गया है वो देखिए जिला अध्यक्ष मेला कमेटी के संतोष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनके पूर्वजों ने द्वारा दिया गया, न कि उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया। ये कुथित जो है ये प्रकार किया जा रहा है। और जहाँ तक है कि इनके द्वारा जो भी हरकत की जा रही है असंवैधानिक है और घृणित कार्य है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो कहीं के व्यापारी नहीं है। अच्छा, इन सब को लेकर के बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ऑन फेसबुक पर तरह तरह के कमेंट्स भी किए गए कि कुछ लोगों द्वारा इस तरीके की पोस्ट भी की गई कि तलवार निकालो, बनियों को समझाया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है, दुप्रचार है। किसी के मुंह से निकला हो तो बता दें। कोई झूठ मूठ के कहे कि बनियों को गाली दे रहे हैं। अरे बनिए समाज में उनके साथ है, जो भी मंदिर में जाता है वहाँ पर 95-99% बनिए समाज में जाता है। मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल, श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष। विगत दिनों रसड़ा श्रीनाथ मठ के पीठाधीश्वर महंत कौशलेंद्र गिरी पर जिस तरीके से हमला हुआ है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो हमला हुआ है महंत जी पर, वो बहुत निंदनीय घटना है, इसको मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और चर्चाओं में है कि जो श्री रामलीला मैदान है, जो भूमि है, आपका दूसरा पक्ष जिसे विपक्ष कहेंगे, उसका कहना है कि वो ज़मीन हम लोगों की है, हम लोगों के पुरखों ने दान दी है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये पूरा शहर जानता है कि ये हम लोगों के परिवार का, ये रामलीला का जितना भी ज़मीन है, सीताराम
द्वारा ही बनाया गया सब सीढ़ी है, लंका है, राम दरबार अशोक वाटिका द्वारा है। और मेला का शुरुआत भी सीताराम जी के द्वारा ही हुआ था। सीताराम स्वयंवर राम और उनके ही द्वारा मेला लगाया जाता है। और शुरू से एक तरफा मेला सीताराम द्वारा ही लगाया गया है। बाद में ये लोग अपना लगाना शुरू किए हैं। और रामलीला के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 साल से ये चुनाव भी नहीं कराए मेला का, अपना एक तरफा चुनाव मेला लगा रहे हैं। और मेला का जितना भी सामान है, मुकुट, तलवार, सब चीज़ ये लोग रख के रहे हैं। जबकि नियम यही है कि मेला का शुरुआत हमारे यहाँ से होता है, समाप्ति भी हमारे यहाँ होता है। जो भी मेला का सामान है, जो भी कमेटी लगाती है वो ले जाकर लगाती है, फिर वापस हमको कर देती है। ये 5-6 सालों से ये कमेटी पूरा सामान रामलीला का अपने पास रखी हुई है, वो देने का नाम नहीं ले रही है, मांगने पर भी नहीं ले रही है। राजनीतिक दृष्टि से ये लोग देख रहे हैं, जबकि रामलीला को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और इसमें हम लोग के साथ बनिया वर्ग भी है। हर समाज रसड़ा के 2500 वार्ड के लोग हमारे साथ हैं। व्यापारी समाज भी साथ है। हम भी उसी व्यापारियों में से भी आते हैं, हम भी व्यापारी समाज के ही हैं। देखिए, यहाँ का जो श्रीनाथ मठ है 14 कोसी लखनेश्वर में एक प्रसिद्ध मठ है। और इसकी मान्यता आज से नहीं, लगभग 500 वर्षों से इस ऐतिहासिक मठ के प्रति लोगों की श्रद्धा रही है। और केवल ये ठाकुरों का नहीं है, ये हर जाति बिरादरी, छोटी बड़ी ऊंच नीच सभी जातियों की इस मठ के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। वर्तमान समय में हमारे जो श्रीनाथ पीठाधीश्वर हैं महंत कौशलेंद्र गिरी जी, इनको अभी महामंडलेश्वर की भी उपाधि मिली हुई है। ये हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा पद है, सम्मानित पद है। और हम सब लोगों की, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे अन्य कोई भी समाज हो, इसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और अभी रामलीला कमेटी के विवाद को लेकर के महंत जी पर कीचड़ उछालने का, उन पर हमला करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीठ की एक मर्यादा है। और जिन लोगों ने भी ऐसा कुकृत्य किया है, उनको आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और महंत पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार महंत पर हमला किया गया है। और पहले अपना परिचय बताएं। मैं नंजी जायसवाल, जो रसड़ा के व्यापारियों द्वारा चुना गया रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज कैसा बैठक किया गया? बैठक करने का मेन उद्देश्य क्या है? बैठक हम लोगों ने सभी जो रसड़ा के जितने व्यवसायी हैं सबसे वार्ता करने के बाद आज कार्यकारिणी की जो एक बैठक है, उसमें हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि इसमें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगली रणनीति के लिए तो हमारे जो महामंत्री ओम जी बर्नवाल जी हैं, वो आपको बताएंगे कि आगे की रणनीति हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके लिए डिटेल में या विस्तार में हमारे जो महामंत्री जी ओम जी बर्नवाल हैं, वो आपको बता रहे हैं। जिला अधिकारी द्वारा आपको सभी दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जिला अधिकारी द्वारा तो हम लोग को जब यहाँ पर एक बार बैठक हुआ था जिला अधिकारी के साथ, उसके बाद हम लोगों को फिर एक दिन बुलाया गया था जिला अधिकारी के पास, हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग गए भी थे। कोई विशेष आश्वासन नहीं मिला, उसमें केवल यही मिला है कि फिर दोबारा हम आप लोगों को और उन लोगों को भी बुलाएंगे। बीच में उन लोगों की तरफ से कोई अभी ऐसा आदेश नहीं मिला कि जिससे कि चाहे हमें या चाहे उन्हें कि मेला कौन लगाएगा, ये अभी आदेश नहीं हुआ है। इस आदेश का हम लोग जिला महोदय जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो किसके पक्ष में निर्णय देते हैं। अगर हमारे पक्ष में निर्णय देंगे, ये व्यापारियों की मेला है, इसमें हम लोग भव्य और अच्छा सुंदर तरीका से मेला हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। अगले बैठक में रणनीति जो है उसके लिए हमारे ओम जी बर्नवाल जी हैं, जो महामंत्री हैं, ये आपको बताएंगे कि हम लोग की रणनीति अगली क्या है। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेश जायसवाल, मैं व्यापार कल्याण समिति का संगठक और पूर्व महामंत्री जिला उद्योग व्यापार मंडल बलिया। आज का बैठक संपन्न किया गया है मेला कमेटी को लेकर के, क्या निर्देश है? आप जो व्यापारी समाज से जुड़े हुए हैं, संगठनों में भी हैं, कि किस तरह आप देखते हैं इसको? देखिए, कमेटी से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, जो जनता के द्वारा, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा निर्वाचन से पद पर पदारूढ़ हुए हैं, उन्होंने
अपनी रामलीला कमेटी की जो भी प्लानिंग है उसके बारे में आपको बताया है। मैं विशेष तौर से कल एक व्यापारिक संगठन के, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में एक बयान जारी हुआ है और उनके बाद ही एक्स चेयरमैन का भी बयान जारी हुआ जो रसड़ा के व्यापारियों को, जिनके द्वारा वर्तमान जो दूसरी हम लोगों की जो इकाई है जिसके अध्यक्ष नंदी जायसवाल और महामंत्री गोमती बनवाल है, और उस मीटिंग में जितने भी लोग शामिल थे उनको अवांछनीय बताया गया है। ये कहा गया है कि ये लोग व्यापारी नहीं है, ये लोग अवांछनीय है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। मेरे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल रसड़ा में या कहीं भी, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है, व्यापार कल्याण समिति है। अभी जो व्यक्ति ये कह रहा था कि एक केवल मेरा ही संगठन पंजीकृत है प्रदेश में, उनको शायद ये नहीं मालूम है कि ये सारे के सारे संगठन, यहाँ तक कि मेरा स्थानीय इकाई है, मेरा संगठन भी पंजीकृत संगठन है और रसड़ा में बहुत बड़ी पकड़ हमारे इस संगठन की है। और वह संगठन जिसके अध्यक्ष बन करके उन्होंने कल अपना बयान दिया, वह किस में है उनको खुद नहीं पता है, इसलिए कि अभी करीब कुछ महीनों पहले उन्होंने संयुक्त व्यापार समिति के संरक्षक के रूप में अपने को घोषित किया था। उसके बाद उन्होंने उसका नाम बदल करके अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रसड़ा किया, उसके संरक्षक के रूप में अपना परिचय दिया। तो जो खुद दिग्भ्रमित है वह दूसरे व्यापारियों के ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण कैसे कर सकता है। देखिए, वर्तमान में जिला बलिया में एक ही है, बलिया जिला। रसड़ा और बलिया अलग अलग जिले नहीं है और बलिया एक ही है। अगर हमको कहीं काम अगर पड़ेगा तो हम बलिया जिले का ही उल्लेख करेंगे। यह पूरी तरीके से एक राजनीतिक प्रक्रिया है, यह भी उस वीडियो को देखने से परिलक्षित होता है। यह सब मिला करके रसड़ा के एक एक्स व्यक्ति के द्वारा, जो नगरपालिका के गद्दी पर 15 सालों तक रहा है, उसके द्वारा एक व्यूहरचना करके हमारे आदरणीय महंत, जो हमारे हिंदू समाज के सर्वमान्य व्यक्ति हैं, उनका सभी लोग आदर और सम्मान करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के प्रयास के साथ ही जो हमारे लोकप्रिय वर्तमान चेयरमैन है उनके ऊपर FIR कराना, यह उसी साजिश का नतीजा है और वह व्यक्ति अपने चाल में सफल हो गया है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के व्यापारी, जो भी यहाँ के लोग हैं, सभी लोग उसकी चालों को समझ गए हैं। जो वह दावा कर रहे हैं कि स्टेशन रोड में सारी दुकानें खुली हुई थी, स्टेशन रोड में उन्हीं की बिरादरी की दुकानें अधिकतर बंद थी। 12 बजे के बाद यह जा करके अपने कुछ लोगों को जा करके अपनी दुहाई दे करके दुकान खुलवाने का इन्होंने काम किया है। यहाँ देखे होंगे कि पूरा बाजार सपूर्ति स्वनिश्चय के अनुसार पूर्ण रूप से समर्थन में इस कमेटी के साथ अपनी दुकानों को बंद किए थे और उनका भरपूर समर्थन भी इस संगठन के साथ है और हमारा संगठन भी व्यापारियों के साथ है और हमेशा रहेगा। आपका उद्देश्य क्या रहेगा व्यापारियों के लिए जो आपकी संगठन से भी जुड़े हुए हैं और व्यापारी समाज से भी हैं, आप क्या संदेश देंगे व्यापारियों को? हमारा संदेश व्यापारियों के लिए यह है कि इस कमेटी के साथ नगर के 90 से 95% व्यापारियों का झुकाव है और पहले भी रहा है और जहाँ बहुमत है वही संगठन है। किसी के इशारे पर चलने वाला संगठन वो नगरीय होता है और उसमें कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि जो इस व्यक्ति को चला रहा है, जो केंद्रित है केंद्र भूमि में, इसने कल के मीटिंग में जो बनिया बनाम ठाकुर कहा, यहाँ बनिया बनाम ठाकुर का कोई तो वाकई ही नहीं है। यह तो सर्व धर्म सद्भाव के तहत यहाँ का मेला लगता है, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाले यहाँ का मेला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम ठाकुर सभी लोग मिल करके मेला लगाते रहे। यह विवाद को वहीं से खड़ा किया गया। या हिंदू मुस्लिम ठाकुर सभी लोग मिल करके मेला लगाते रहे। यह विवाद को वहीं से खड़ा किया गया।
जाता है। अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय ओम जी बरनवाल और मैं यहाँ का व्यापार मंडल का पूर्व महामंत्री भी रह चुका हूँ, अध्यक्ष पद पर भी रह चुका हूँ। इस समय वर्तमान में भाजपा नगर प्रकोष्ठ का मैं नगर अध्यक्ष भी हूँ। और रामलीला कमेटी के द्वारा जो सार्वजनिक रूप से यहाँ की जनता ने हजारों की संख्या में जो कमेटी बनाई है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया मैं महामंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज का बैठक का मूल उद्देश्य क्या रहा, लोगों के क्या संकेत दिए हैं? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि कुछ तथाकथित लोग जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो अवसर का हमेशा लाभ उठाते रहे हैं, जहां भी उनको लाभ मिला, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में, इधर से उधर से करते रहे हैं। और उनकी जालसाजी का नतीजा है कि महंत जी को अपने जालसाजी में फंसाकर उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया है। आदरणीय महंत जी ने श्रीनाथ प्रकोष्ठ ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने एक नया कमेटी बनाकर विवाद खड़ा कर दिया है, जो टोटल अन्यायपूर्ण है। यह रामलीला नगर के व्यापारियों द्वारा सैकड़ों वर्ष से लगाई जाती रही है। नगर के लोग, व्यापारी लोग जो है रामलीला कमेटी का गठन करते आए हैं और उसी के माध्यम से रामलीला का पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलती आई है, जिसमें नगर का चाहे इस क्षेत्र का समस्त जनता मतलब सहयोग करती रही है। देखिए, हमारे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। हम टोटल समाज के लोगों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। पिछले दिन हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया गया, हमें मारपीट का आरोप लगाया गया, जिसके कारण मैं बाजार में मतलब कि बंद कराने का काम किया आंदोलन के रूप में। और रसना की 99% दुकानें बंद रही। किसी से न कोई टकराव हुआ, न किसी से विवाद हुआ, और स्वतः रसना के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करके इस रामलीला कमेटी को सहयोग करने का वादा किया है। बैठक का मेन उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, आज के बैठक का उद्देश्य यही रहा है कि इस रामलीला कमेटी को विवादित बनाकर प्रशासन बार बार हमसे रास्ता मांग रहा है, बार बार हमसे पूछ रहा है कि इस विवाद का हल क्या है, विकल्प क्या है। मैं बार बार मतलब हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस रामलीला की भव्यता को हम बनाना चाहते हैं। और मैं महंत जी का जो आरोप है, मैं सारे आरोप को उनकी ही के हवाले छोड़कर मैं सारे पदों को उनको देकर अध्यक्ष महामंत्री का पद लेकर, और मैं चाहता हूं कि सारा पैसा रुपया सब लेखा जोखा वो रखें, अध्यक्ष महामंत्री का पद दे दें और हम उस रामलीला कमेटी को, रामलीला को सुंदर से सुंदर ढंग से सजाने का काम करूंगा। लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है और बार बार जिला प्रशासन हम लोग को बैठक बुलाने के लिए मतलब कि बार बार आश्वासन दे रहा है, जिसके कारण यहाँ की संगठन का मतलब कि हमारे रामलीला कमेटी के सदस्यों का विश्वास जो है डगमगा रहा है। इस संबंध में कल बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस अपने हक की लड़ाई के लिए मैं इस अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी को हम लोग पत्र और समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। उनसे मांग करेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ की परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है, यहाँ के साजिश के तहत यहाँ के व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, फर्जी मुकदमा कराया जा रहा है। हम लोग को न्याय चाहिए। इसके संबंध में हम लोग आपके द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और जरूरत पड़ी कि इस जनपद के समस्त व्यापारियों के बीच में तथा समस्त व्यापारी नेताओं के बीच में लाकर और हम आंदोलन भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आंदोलन का रूप रोका होगा, हमारा पहले क्रमिक अनशन होगा, उसके बाद आमरण अनशन होगा, उसके बाद पूरा जरूरत पड़ी तो रसड़ा बंद होगा, जनपद बंद होगा। आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे की रणनीति हमारी मतलब कि हम बैठक करके तय करेंगे।